नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं कैरिपिल टैबलेट के बारे में, जो कि प्लेटलेट काउंट को इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ जिन लोगों को चिकनगुनिया, जिन लोगों को डेंगू का बीमारी होता है, उसका भी ट्रीटमेंट करने के लिए, डिजीज को इलाज करने के लिए ये टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये टैबलेट एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। उसके साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि प्लेटलेट काउंट हमारे शरीर में क्यों कम होता है। तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो के दौरान हम पूरा डिटेल्स जानेंगे कि कैरिपिल टैबलेट एक्चुअली में क्या काम करता है, मतलब किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और प्लेटलेट काउंट क्यों कम होता है हमारे शरीर में, और कम होने के कारण हमको कौन से डिजीज होने का, कौन से सिम्टम होने का चांस हो सकता है। तो पूरी जानेंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाले है। कैरिपिल टैबलेट के बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे। एक्चुअली कैरिपिल टैबलेट कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, किस तरह से काम करता है, कौन से ऐसे डिजीज को ट्रीटमेंट कर सकता है, डिजीज को इलाज कर सकता है, कौन से जगह पे इसको यूज किया जा सकता है, इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। तो पूरा डिटेल्स जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए वीडियो को। देर नहीं करते, चलते वीडियो को पूरा शुरू करते हैं। माइक्रो लैब्स लिमिटेड नाम का एक कंपनी जो कि कैरिपिल टैबलेट का मैन्युफैक्चर करता है। कैरिपिल टैबलेट के अंदर जो सॉल्ट रहता है, जो कैरी का पपाया होता है, उसका जो लीफ का जो एक्सट्रैक्ट होता है, वो ये सॉल्ट के रूप में कैरिपिल टैबलेट में अवेलेबल रहता है, जो कि 1100 मिलीग्राम का। एक स्ट्रिप में 15 गोली आता है, जिसका मूल्य है 567 रुपीज। पूरा डिटेल्स बताता हूं आपको कि जो कैरिपिल टैबलेट्स होता है वो एक हर्बल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्लास की मेडिसिन है, जिसमें क्या होता है ना, कैरिका पपाया की जो लीफ का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो अवेलेबल रहता है, जो कि क्या करता है ना, जिन लोगों का प्लेटलेट काउंट कम होता है, जिन लोगों के शरीर में, उनका प्लेटलेट काउंट को इंप्रूव करने में, ग्रोथ करने में ये जो टैबलेट है ये हेल्प करता है। क्या आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि अगर प्लेटलेट काउंट कम होता है तो कौन से बीमारियां, कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकता है? चलिए बताते हैं। हमारे शरीर में से प्लेटलेट काउंट कम होने पे जगह जगह पे क्या होता है ना, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हम ब्रश करते हैं, ब्रश करते के टाइम क्या होता है ना, हमारी जो मसूड़े होते हैं वहां से भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। जो स्किन के ऊपर क्या होता है ना, रेड स्पॉट आ जाता है, जैसे कि ब्लीडिंग का स्पॉट आ जाता है पूरे। उसके साथ साथ हमारे नाक से, नोज में से भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, हम टॉयलेट जाते हैं, मतलब 2 नंबर जाते हैं, उस टाइम पे भी क्या होता है ना, स्टूल के साथ साथ भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। कभी कभी देखने को मिला है कि ब्लीडिंग के साथ साथ ब्लैक स्टूल भी आने लगता है। उसके साथ साथ यूरिन करने के टाइम, यानी कि पेशाब करने के टाइम में भी ब्लीडिंग हो जाता है। उसके साथ साथ जो महिलाएं होते हैं, उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो पीरियड का साइकिल होता है, पीरियड के टाइम पे क्या होता है ना, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना शुरू होता है, बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होता है। तो ये सारे प्लेटलेट काउंट कम होने का सिम्टम्स होता है। अगर आपको कुछ ऐसा देखने को मिले तो तुरंत देर मत कीजिए, तुरंत आप अपनी डॉक्टर को कंसल्ट जरूर कीजिए। क्या होता है ना, कैरिपिल टैबलेट के अंदर जो कैरिका पपाया की जो लीफ का एक्सट्रैक्ट रहता है, उसमें क्या होता है ना, उसमें बहुत सारे एक्टिव कंपोनेंट्स भी रहता है, जैसे कि अल्कालाइड, ग्लाइकोसाइड एंड फ्लावोनॉइड्स रहते हैं, जो कि क्या करते हैं ना, जो डेंगू और फीवर के कारण जो प्लेटलेट काउंट कम होता है, ये सारे जो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं ये प्लेटलेट काउंट को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। कैरिपिल टैबलेट का कुछ कॉमन यूजेस मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जो होते हैं सारे, उसका ये ट्रीटमेंट करता है, यानी कि जो पाचन शक्ति से जुड़े हुए जो बीमारी रहता है, ठीक है, उसका ये जो कैरिपिल टैबलेट क्या करता है ना, इलाज करता है। जिन लोगों को स्टोमक अल्सर की प्रॉब्लम रहता है, ये टैबलेट स्टोमक अल्सर का भी इलाज करने में हेल्प करता है, और प्लेटलेट काउंट को इंप्रूव करने में भी मदद करता है। डेंगू जो डिजीज होता है उसके लिए भी ये टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ जिनको चिकनगुनिया का बीमारी रहता है उसके लिए भी ये टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है ना, हमारे शरीर के अंदर जो सेल रहता है, वो सेल क्या होता है ना, कुछ बीमारियों की वजह से क्या होता है ना, डैमेज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो कैप्सूल है ये क्या करता है ना, वो सेल को रिपेयर करने में हेल्प करता है, मदद करता है। कैरिपिल टैबलेट का कुछ प्रॉपर्टीज एंड कुछ बेनिफिट के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रहता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रहता है, इसमें इम्यूनोमोडुलेटरी प्रॉपर्टीज रहता है, इसमें एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज रहता है। ये टैबलेट प्लेटलेट काउंट को इंप्रूव कर सकता है, उसके साथ साथ ब्लड काउंट को भी इंप्रूव कर सकता है। अगर इसके डोज के बारे में बात करूं तो डोज हमेशा डॉक्टर की परामर्श से ही इस्तेमाल करना चाहिए, कोई भी मेडिसिन हो, ये मेडिसिन भी। जो कॉमन डोज रहता है इसका, ये क्या होता है ना, 1 टैबलेट
थ्राइसेड है, यानी कि एक टैबलेट को दिन में 3 बार खा सकते हो। एक टैबलेट एक टैबलेट एक टैबलेट करके, मतलब 8 घंटे की अंतर में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। साइड इफेक्ट के बारे में अगर बात करें तो वैसे तो देखा जाए ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, फिर भी अगर साइड इफेक्ट कुछ दिखाने का चांसेस है तो नाउजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, एब्डोमिनल में पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है। अगर ऐसा कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिले तो ये टैबलेट को इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए और आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर कीजिए। कुछ सावधानी के बारे में आप लोगों को बताता हूं, जैसे कि जो प्रेगनेंसी में जो महिलाएं हैं, ठीक है, और जो ब्रेस्ट फीडिंग में जो महिलाएं हैं, ये टैबलेट उन लोगों के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। इसका इस्तेमाल वो लोग नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप कुछ ब्लड थिनिंग करने का मेडिसिन खा रहे हो, यानी कि ब्लड को पतला करने का कुछ मेडिसिन खा रहे हो, तो उसके साथ साथ ये टैबलेट को इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता है। उसके साथ साथ जो किडनी पेशेंट रहते हैं, जो लिवर डिजीज का पेशेंट रहते हैं और जो हार्ट डिजीज का पेशेंट रहते हैं, ये पेशेंट जो होते हैं, ये टैबलेट को इस्तेमाल करने से पहले आप अपनी डॉक्टर को एक बार जरूर कंसल्ट कीजिए। सो दोस्तों, ये था कुछ छोटा सा इन्फॉर्मेशन कैरीपिल टैबलेट के बारे में। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ। जो लोग नए हो हमारे चैनल में, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल में हम हेल्थ रिलेटेड और मेडिसिन रिलेटेड वीडियो ज्यादातर बनाते रहते हैं। अगर कुछ डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप कुछ मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं, हम उस मेडिसिन के बारे में एक बार रिव्यू जरूर करेंगे। सो ये था कुछ छोटा सा इन्फॉर्मेशन, तो मिलते हैं और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।